अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2024 जुलाई के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको तमाम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सीटेट के लिए जो है तो इम्तिहान के लिए बहुत कम वक्त बचा है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन जो है तो हमारे पास बचे हुए हैं। इसको जो है तो हमको वक्त को ज़ाया ना करते हुए बेहतर अंदाज में स्टडी करनी है और सीटेट 2024 जो जुलाई का एग्ज़ाम होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, आपको क्वालिफाइड करना है। और जो है तो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं उनसे जो है तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान और तवज्जो मरकूज़ कीजिए ताकि आपको थर्ड टेट यानी कि शिक्षक भर्ती जो उससे पहले जो टेट एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम होता है जिसे टेट कहते हैं, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें फॉर्म फिल करने का मौका मिले और आप जो है तो गवर्नमेंट के लिए जो है तो आप एप्लीकेबल हो और गवर्नमेंट के लिए आपका सिलेक्शन हो। तो इस वास्ते आपका ये जो एग्ज़ाम रहेगा सीटेट जुलाई का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आप ये क्रैक करते हो, ये पास आउट होते हो तो आपको थर्ड टेट में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। नंबर 1 मेघालय में, नंबर 2 असम में, नंबर 3 ओडिशा में और नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, मेघालय में जो है तो ये पौधा पाया जाता है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस तरीके से जो है तो ये पौधा होता है निपेंथिस का, जिसे सुराईदार पौधा भी कहा जाता है। उसके ऊपर जो है तो एक ढक्कन बना हुआ होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस तरीके से जो है तो ये सुराईदार पौधा होता है। जैसे कि कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं तो ये इनको जो है तो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और ये ढक्कन जो है तो इस तरीके से यहाँ पर बंद हो जाता है और वो उस कीड़े मकोड़े को जो अपने अंदर लिया है उसे अपनी ग़िज़ा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश है, सॉरी नहीं है। ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। ये जो है तो 8 स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके राइट रहेंगे और एक ऑप्शन जो है तो रॉन्ग रहेगा और जो गलत जवाब रहेगा वो आपका सही जवाब माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट है लद्दाख, सेकेंड जो है तो ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर और लास्ट ऑप्शन है चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आप जो है तो इसका जवाब अक्स कीजिएगा। जैसे कि हम चलते हैं मैप की तरफ, यूनियन टेरिटरी का मैप। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नगर हवेली एंड देव दमन, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये 8 जो है तो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपका जो जवाब छुपा हुआ है ये 4 में से जो है तो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ भी ऑप्शन में दिया गया है, जम्मू कश्मीर भी दिया गया है, लद्दाख भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मणिपुर जो है तो ऑप्शन में नहीं है, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। यानी ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से अलग कौन सा है। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन पैराफिन मोम, जिसे मोमबत्ती हम कहते हैं। दूसरा है ग्रीस, तीसरा है कोयला और लास्ट जो है तो पेट्रोल दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये तीनों जो है तो एक दूसरे के जो है तो कनेक्ट रहेंगे, लेकिन जो कोयला है ये कार्बन होता है। क्योंकि ये अलग जो है तो यहाँ पर जलने के बाद चीज़ कोयला बन जाती है और ये जो चीज़ें ये जलाई जाती हैं, जैसे कि ग्रीस हुआ, ये हुआ और ये जो है तो पेट्रोल। तो कोयला यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किलों में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ए कांसा तांबा कॉपर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है। बी कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। सी ऑप्शन सी कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। और ऑप्शन लास्ट है कांसा एक तत्व है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर आपका कांसा तांबा और टीन का जो है तो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोग बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी कि बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि बिहार राज्य के ज़िला मुजफ्फरनगर के जो है तो बोचाहा गांव में मधुमक्खी पालन का काम होता है। यहाँ के लोग जो है तो एक बक्सानुमा जो है तो एक बक्सा होता है, उसमें शहद का घोल मिलाते हैं, शक्कर का घोल मिलाकर जो है तो मधुमक्खी पालन का काम होता है। और मधुमक्खी के डंक में जो है तो फार्मिक एसिड भी पाया जाता है। ये मुख्तसर मालूमात जो है तो आपको दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अगस्त से अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर और लास्ट ऑप्शन है फरवरी से अप्रैल। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन का जो काम होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। इसे जहन नशीन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा यानी कि ज़मीन के एक ही फसल जो है तो बार बार अगर ज़मीन में उगाई जाती है और मुख्तलिफ़ कीमियाई खादों का इस्तेमाल होता है जिसे रसायन कहते हैं, तो मृदा यानी कि ज़मीन इससे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बंजर हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। थर्ड ऑप्शन है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और लास्ट ऑप्शन है उपजाऊ बन जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा कि ज़मीन जो है तो बार बार ज़मीन में एक ही फसल लगाने से वो बंजर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, सेकंड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और लास्ट ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो फ्रेंड्स इस बात से बखूबी आप तमाम वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्हें जो है तो बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में, उनकी जो है तो निगरानी में संविधान जो है तो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं,
के लिए प्रसिद्ध है? यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड केरला, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो अब ये पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है तो भारत के कौन से स्टेट से हैं? तो यहाँ पर अब ये जो है तो तेलंगाना स्टेट में जो है तो पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कि वो पोचमपल्ली जो साड़ियाँ है वो भारत के तेलंगाना स्टेट में मौजूद है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर नीचे जो है तो तेलंगाना नज़र आ रहा है, जो कि पोचमपल्ली तेलंगाना में उसका वर्क होता है, काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर 1 गुड़ आंवला टमाटर, नंबर 2 आंवला पालक गुड़, नंबर 3 आंवला बंद गोभी टमाटर और नंबर 4 बंद गोभी आंवला और पालक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। आंवला पालक और गुड़ में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। इसे जो है तो आंवला कहते हैं, ये पालक की सब्ज़ी है, और गुड़, इन तमाम के अंदर लोहा तत्व यानी कि आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फर्स्ट ऑप्शन है फाख्ता कौवा मोर, सेकंड बाज कबूतर तोता, थर्ड कौवा चील बुलबुल और लास्ट ऑप्शन है बाज चील गिद्ध। तो फ्रेंड्स बाज चील और गिद्ध जो है तो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से जो है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये चील है, ये बाज है और ये जो है तो गिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है असम और लास्ट ऑप्शन है ओडिशा। तो फ्रेंड्स असम में जो है, असम के लोग धरती से यानी ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर, और इसी सवाल को घुमा फिरा कर इस तरीके से पूछा जाता है कि 12-13 फीट ज़मीन से ऊपर कौन से स्टेट में जो है तो घर बनाए जाते हैं ऊंचाई पर? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 असम। असम में जो है तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है तो घर में घुसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से जो है तो घर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये असम का इलाका है, असम स्टेट है। यहाँ पर जो है तो घर इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नीचे पानी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। और इस तरीके के सवाल अक्सर जो है तो सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन होता है, आपको डायरेक्शन समझते हुए जो है तो क्वेश्चन का आंसर अक्स करना होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व और
दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा ये गया है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना। तो पहले जो है तो यहाँ पर उसने गुजरात की राजधानी पूछा है। ठीक है, हम चलते हैं मैप की तरफ। ये मैप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इधर से बाजू में जो है तो आपको डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं। मेन डायरेक्शन 4 होती है और उसके जो है तो और 4 डायरेक्शन होती है उसके अंदर, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसी तरीके से 4 जो है तो उसके और डायरेक्शन होते हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स पूछा ये गया है कि दिल्ली से, यहाँ पर दिल्ली है, सबसे पहले तो पूछा क्या क्या गया है वो देखेंगे हम। दिल्ली, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना यहाँ पर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब दिल्ली से गुजरात पूछा गया है, यानी कि गांधीनगर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होंगी आपकी वो ये वाली डायरेक्शन रहेंगी। यहाँ पर जो है तो ये वाली वो जो डायरेक्शन है ये रहेंगी, शायद यही रहेंगी। इधर जो है तो ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है और लास्ट में नीचे साउथ होता है। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट हो जाएगा ये, साउथ वेस्ट। ठीक है, एक डायरेक्शन हुई, और दूसरी डायरेक्शन पूछा क्या गया है दूसरा, दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होंगी वो इस तरीके से होंगी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन रहेंगी वो। ठीक है, जो कि जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ ऊपर है, इधर है ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो ये साउथ ईस्ट रहेंगी यहाँ पर, और इधर जो है तो ये वाली हुई थी साउथ वेस्ट। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो है तो इसको पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो अब फर्स्ट डायरेक्शन जो हुई हमारी वो वेस्ट साउथ वेस्ट हुई है, यानी कि दक्षिण पूर्व। फर्स्ट डायरेक्शन दक्षिण पूर्व, और दूसरी दक्षिण फर्स्ट डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम और सेकंड डायरेक्शन दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व ये 2 डायरेक्शन यहाँ पर हो रही है। हम अब ये देखेंगे कि क्या वो यहाँ पर मौजूद है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आपको ज़हन नशीन रखना है फ्रेंड्स। इस तरीके की ये जो वाला डायरेक्शन का जो चार्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको आप लिख कर भी रख सकते हो, और इसको 2 लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो या फिर 3 लैंग्वेज में याद रखते हो, अगर आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हो या फिर अदर मीडियम से बिलोंग करते हो, तो आपको समझने में आसानी होगी, और ये 1 मार्क बहुत ही आसानी से आप हासिल कर सकते हो। जैसे कि नॉर्थ, मतलब नॉर्थ को उर्दू में शुमाल कहा जाता है, और ईस्ट को जो है तो मशरिक़ कहा जाता है, और वेस्ट को मगरिब कहा जाता है, और जो है तो जुनूब साउथ को कहा जाता है। उसी तरीके से हिंदी में जो है तो ईस्ट को पूर्व कहा जाता है, वेस्ट को पश्चिम कहा जाता है, नॉर्थ को उत्तर कहा जाता है, और यहाँ पर साउथ को दक्षिण कहा जाता है। तो आपको ये अगर आप लिख कर रखते हो तो आपके लिए कारआमद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया
और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। फर्स्ट, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। सेकंड, ग्रेगोर जॉन मेंडल। थर्ड, जॉर्ज मैस्ट्रल। और लास्ट, चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है तो मटर के पौधों पर रिसर्च किए थे। ये आपको मेंडल साहब नज़र आ रहे हैं, जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तटवर्ती राज्य पूछा गया है, यानी कि बंगाल, बे ऑफ बंगाल जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बहरे बंगाल कहते हैं। तो इसके साहिल पर जो है तो कौन सा एक स्टेट मौजूद है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो है तो स्टेट यहाँ पर मौजूद है और आपके ऑप्शंस में पूछा गया है। तो उड़ीसा आपका आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि तेलंगाना, केरल और कर्नाटक ये इधर वाले जो है तो आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, और आंध्र प्रदेश के बैक साइड में तेलंगाना है, इसलिए जो है तो वो नहीं रहेगा। आपका जो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिससे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। फर्स्ट, जिंक और टीन। सेकंड, एल्युमिनियम और जिंक। थर्ड, टीन और कॉपर। लास्ट, कॉपर और जिंक। तो इससे पहले भी ये सवाल कुछ अलग अंदाज में गुजरा है। तो टीन और कॉपर का मिश्र धातु होता है कांसा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो अब जिसके अंदर बीज होते हैं वो पहचानना है। जैसे कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। सेकंड ऑप्शन है नाशपाती और चीकू। थर्ड ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती और चीकू। और लास्ट ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ट्रिक यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा यूँ गया है कि कौन से सब्ज़ी के अंदर जो है तो बीज है, तो आप जिसके अंदर बीज नहीं उसको कट कर देते हैं। जैसे कि आलू में बीज नहीं होता है, टमाटर में होता है, नाशपाती में भी होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, लेकिन प्याज में नहीं होता है, और खीरा में भी जो है तो बीज होता है। तो अब जिस पॉइंट के अंदर ये चीज़ें नहीं है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इसमें बीज पाए जाते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेंगे। इस तरीके से आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको सेब, जैम, कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स और दूध, पनीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है
तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दूध पनीर, क्योंकि सेब के ज़रिए जो है तो जैम बनाया जाता है। कच्चे आम के कच्चे आम के ज़रिए अचार बनाया जाता है, आलू के ज़रिए चिप्स बनाए जाते हैं, लेकिन दूध से डायरेक्टली पनीर नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसकी प्रोसेस अलग होती है। पहले जो है तो शायद दही वगैरह के ज़रिए वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियाँ हैं। इस तरीके का सवाल गुजर चुका है पीछे कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियाँ हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और लास्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो हम आते हैं मैप की तरफ, उससे पहले समझना ये है कि गुजरात के सापेक्ष पूछा गया है कि गुजरात से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ यानी दिशाएं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये हम मैप पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है तो गुजरात के सापेक्ष पूछा गया है, गुजरात यहाँ पर है, यहाँ पर जो है तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश की जो दिशा होंगी यहाँ से इस तरीके से जो है तो जाएंगी, और ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो जैसे इससे पहले हमने आपको बताया कि इधर जो है तो ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ होता है नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व एक दिशा होंगी, ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और यहाँ पर जो दिशा होंगी जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाली जो दिशा है गुजरात के सापेक्ष वाली, तो उत्तर पूर्व होंगी, और सेकंड जो होंगी गुजरात से आंध्र प्रदेश। तो ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपको, ये वाली डायरेक्शन ये दक्षिण पूर्व रहेंगी यानी कि साउथ ईस्ट रहेंगी। तो फर्स्ट जो आपकी दिशा यहाँ पर हो रही है, जो डायरेक्शन हो रही है वो उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व हो रही है, और दूसरी जो है तो दक्षिण पूर्व हो रही है। तो हम आप मैप सॉरी ऑप्शन देखते हैं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट ओक के ताल्लुक से बात हो रही है, जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अबू धाबी, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है रूस और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है तो डेजर्ट ओक पाया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है डेजर्ट ओक की तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? नंबर 1 उल्लू, सेकंड ऑप्शन है कौवा, थर्ड ऑप्शन है कोयल और लास्ट ऑप्शन है मैना। तो फ्रेंड्स पूछा ये गया है कि गर्दन को काफ़ी पीछे तक कौन घुमा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि उल्लू जो है तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन जो है तो झटके से अपनी गर्दन को हिलाता है, कौन सा पक्षी? तो यहाँ पर उसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स कि झटके से जो अपनी
गर्दन को हिलाते हैं तो मैना जो है तो झटके से गर्दन को हिलाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ज़हन नशीन रखना है कि झटके से जो गर्दन हिलाएगा वो जो है तो उसका जवाब मैना रहेगा। और काफ़ी पीछे तक जो है तो अपनी गर्दन को जो पक्षी गर्दन घुमा सकता है वो उल्लू होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर उल्लू नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। नंबर 1 6 बिंदुओं पर, सेकंड ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, थर्ड ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर और लास्ट ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर। तो फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि का जब भी सवाल आएगा तो आपको 6 बिंदु याद रखना है, क्योंकि आपका 1 मार्क यहाँ पर फिक्स करने वाले ये 6 बिंदु जब भी ब्रेल लिपि का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये आपको जो है तो ब्रेल लिपि यहाँ पर नज़र आ रही है, इस तरीके से 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि के अंदर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको जो है तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और नीचे जो नंबर दिया गया है ये व्हाट्सअप नंबर है। जिस किसी को भी जो भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहा होगा सीटेट जुलाई 2024 के ग्रुप में, इस व्हाट्सअप पर आपको व्हाट्सअप करना है। ग्रुप में आपको लिंक शेयर की जाएंगी और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।